सब्जियां दिखा दूं आपको। ये लौकी, खीरा, बीन्स और बैगन, इतना लिया हमने। और अब बस चलते हैं। मेरे चंदू के लिए आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करो, मेरा चंदू ठीक हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और हम उगाते हैं अपनी छत पर, बिना किसी बहाना किए हुए अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों आजकल गौ सेवा ज़्यादा चल रही है मेरी, जिसके कारण मैं आप लोगों से कम मुलाकात कर पा रही हूँ। तो इनकी देखभाल, इनको खाना पानी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल टाइम टाइम से कराना रहता है। और ये सुबह से ये दूसरी बार आ रहे हैं। हाँ, तो ये यही रहेंगे, धूप सेकेंगे, फिर आएंगे, खाएंगे, फिर धूप सेकेंगे, यही इनकी दिनचर्या है। तो इन्होंने खाना खा लिया है, अभी ये खा रहे हैं पत्तों को। तो आइए चलते हैं, कुछ अपन छत पर बात करते हैं और कुछ सब्जियां उगाते हैं। तो हम क्या उगाएंगे आपको बताते हैं। तो ये है हमारी गंगा, ये है हमारी किशोरी। तो ये इसके दो नाम हैं, कभी गंगा कभी किशोरी और ये गौरी। और ये है हमारा चंदू भैया, जो बहुत बीमार हुआ और बहुत देखभाल इसकी करी मैं, और बचा ही तो लिया, अभी तो ठीक ही है। ये क्या है, यहाँ चोट होगा पहले का। तो दोस्तों राम राम। मुझे लेट हो जा रहा है आजकल वीडियो शूट करने में, क्योंकि सुबह सुबह मुझे गायों की सेवा करनी रहती है। थोड़ा दूध भी निकालना रहता है, क्योंकि मैं ऐसे छोड़ दे रही थी बच्चे को, तो वो दूध पी पी के उसको ना दस्त शुरू हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, एक लिमिट में पिलाना चाहिए। तो थोड़ा दूध निकालना शुरू करी हूँ, तो उसमें भी मेरे को टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं आपसे मुलाकात करने में लेट कर देती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे खूबसूरत बोगनवेलिया। कल मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें जरा सा एक बोगनवेलिया का एक पत्ता निकला हुआ है उसमें, और पूछ रहे हैं कि ये 2 साल का है, इसकी हम कैसे देखभाल करें। दोस्तों हमारे यहाँ इतने सारे पौधे हैं और इतने सारे पौधों की मैं देखभाल करती हूँ। एक जरा सा 4 अंगुल का पौधा, वो भी 2 साल का, हमारे यहाँ ये 1-1 साल के हैं। ये देखिए, ये सब 1-1 साल के हैं, जो ऐसे गुच्छों में खिलते हैं। और इसकी देखभाल ऐसा कोई विशेष नहीं है दोस्तों, बस इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, इसकी कोड़ाई करते रहिए, और महीने में एक बार किसी भी तरह की कोई खाद, आपकी जो मर्जी हो, रासायनिक खाद देना चाहे वो दीजिए, ऑर्गेनिक खाद देना चाहे वो दीजिए, जो मर्जी हो कीजिए। पानी इनको हर दूसरे दिन ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये मिथ है कि इनको पानी नहीं चाहिए। हाँ, इनको ज़मीन में जो पौधे रहते हैं उनको हो सकता है पानी कम चाहिए, लेकिन जो इस तरह से गमलों में रहते हैं ये बगैर पानी ज़िंदा नहीं रहेंगे। दूसरे दिन ये मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, इनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं, और जितने पौधे हैं सब के सब हमारे खिले हुए हैं। इसको हमने प्रून कर दिया था, ये ग्राफ्टेड है, और आप देखिए बाकी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो छोटे से पौधे की वो देखभाल पूछ रहे हैं, तो हमने उनको बताया। मिट्टी एकदम उनकी ठोस लग रही थी, और मिट्टी में किसी भी तरह का मतलब कोई खाद नहीं दिख रहा था। तो महीने में एक बार कुछ भी खाद दीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर है, इसको बोलते हैं कि खाद नहीं चाहिए, लेकिन ये इतना फूल पैदा करता है तो बिना खाए थोड़ी पैदा करेगा। आपको इसको कुछ तो देना पड़ेगा, इसका भोजन जो है खाद है। तो आप कैसी खाद देते हैं आप जानिए। लिक्विड खाद दीजिए, सरसों की खाद दीजिए। इस टाइम पे आप सरसों की खली दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार थोड़ा सा घोलिए और उसको 24 घंटे के लिए भिगा दीजिए, फिर डाइल्यूट करके अपने हर पौधे में डाल दीजिए, चाहे वो वेजिटेबल हो या चाहे इस तरह से फूल हो। इवन अडेनियम में भी उसको दे सकते हैं।
इस टाइम पे वो खाद बहुत अच्छी होती है आपके पौधों के लिए। तो इस तरह से कोई भी खाद दीजिए और ध्यान रखिए कि आपके पौधे को धूप लगे, यानी मतलब ये सन लविंग पौधा है, बिना धूप के ये नहीं चलेगा। तो बस इतना सा इसका देखभाल है। 4-5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फूल इसी तरह से लहलहाएंगे, बेहद खूबसूरत, आपके जीवन में रंग भर देंगे क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही करते हैं ना, तो अगर इनसे आपको खुशी मिलती है तो ज़रूर उगाएं। आप देखिए ये फिर से खिलने के लिए तैयार है। 2 बार 3 बार खिल के झड़ गया, अभी देखिए फिर से ये अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं, 2-4 दिन में बड़े बड़े गुच्छे इसके बन जाएंगे। और मेरे पास इसका 3-4 कलर है, सिर्फ वाइट नहीं है, ये 21 ज्वेल्स है। अगर आपके पास वाइट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिसके पास भी होगा। तो दोस्तों आज है हमें काम, थोड़ा सा कुछ कर लें। ये धनिया है जिसको हम तोड़ते रहते हैं, जो नीचे रहता है उसकी ज़्यादा तोड़ाई होती है। ये भी हमारा बोगनवेलिया है, ये भी खिल रहा है। इधर ये थाई वैरायटी है, और थाई वैरायटी दोस्तों मेरे पास और भी हैं, जैसे ये वाला, इसको मैं भी प्रून कर दूंगी। इसके फूल फिर से आ रहे हैं लेकिन इसको प्रून करूंगी तो इसका पौधा जो है मजबूत हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से, एक छोटी सी कलम से, मोटी सी कलम से, जैसे भी आप इनको उगा सकते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 पौधे इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए ऐसे कटिंग से। और ये खूंथा ही छोटा सा एक बित्ता का कटिंग किस तरह से खिल रहा है, तो इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे प्याज। हमने उस दिन उगाई थी, आपने देखा था। अभी थोड़ी सी प्याज हम और उगाएंगे। तो हम इस तरह से भी उगा सकते हैं प्याज को, बता रही हूँ मैं। थोड़ा इसको रखते तो बन जाए, हमारे यहाँ जगह ही नहीं रखने की। जैसे ये है ना, हम मार्केट से जो प्याज लाते हैं, इसको उसके पत्तों को खाकर इसको आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ऐसे पत्तों को खा लिया, अब इसको आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको धोकर मैंने साइड में रख लिया है, थोड़ी सी इससे निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है। यही सही टाइम है। तो इसको मैंने बीजों से तैयार किया है दोस्तों। बस इतना ही, देखिए इतना ही लूँगी। इसको बीजों से तैयार किया, और ये भी बीज का ही है, ये भी बीज वाला ही है, क्योंकि अगर ये प्याज से उगता तो प्याज बड़ी बड़ी रहती, तो ये बीज का ही है। तो आइए चलते हैं छत पर। देखिए बथुआ छोटे छोटे पौधे भी हमारे देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं, कितने कलरफुल हैं। देखिए आप, कितने पौधों को दिखाऊं, किस किस को दिखाऊं। देखिए कितने सुंदर है ना तो ये आ गए हम अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ तरह तरह के ढेर सारे वेजिटेबल उगे हुए हैं। तो वेजिटेबल तो आपने बहुत देखा है मेरे गार्डन का। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो देख सकते हैं, कैसे देखे बैगन फले हुए हैं। दोस्तों ये देखिए थाई वैरायटी बोगनवेलिया, ये एक बार खिलता है तो बहुत दिन तक रहता है। ये जल्दी इसके फूल नहीं झड़ते। ये अदरक है हमारे, और इधर भी हमारे ढेर सारे बोगनवेलिया लगे हुए हैं। और यहाँ पर गंधराज जो है वेरिकेटेड, मैंने पहली बार वेरिकेटेड गंधराज देखा है। ये देखिए, तो ये भी खिलने के लिए तैयार है। और बोगनवेलिया भी खूब खिले हुए हैं। ये जो है तो चित्रा वैरायटी है दोस्तों। देखिए चित्रा वैरायटी इसका इसलिए अब हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ही इसको तैयार किया है, और चित्रा वैरायटी इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये देखिए चित्र की तरह जैसे किसी ने इसको पेंटिंग कर दिया हो, इतने खूबसूरत फूल इसमें खिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपने पौधे दिखाऊं, इसके पहले हम जो काम करने आए हैं वो कर लेते हैं। तो इसको आपने देखा था कि हमने किस तरह से भरा था, मतलब अपने कंटेनर को नीचे पूरा गार्बेज हमारे गार्डन का जो भी निकलता है, हम एक जरा सी कोई चीज़ नहीं फेंकते, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गार्डन का गार्बेज भरने के बाद खाद और मिट्टी थोड़ी सी इसमें डाल दिए, और इसको पानी डालकर रख दिए। 3-4 दिन तक आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद 3-4 दिन बाद देखिए ऐसा हो जाता है। जिस दिन इसको हमने भरा है ना, आज से 4-5 दिन पहले रोहित को हमने बुलाया था, उस दिन ये बंद करते, मतलब ये ऊपर तक था, और अभी आप देखिए कैसा, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया है सब्जी उगाने के लिए।
तो बस कुछ करना नहीं है आपको, इस तरह से आप कर लीजिए, जो भी फालतू चीज़ें हों हटा दीजिए, ये देखिए। और बस इनको ऐसे नीचे गिराएंगे। देखिए ये प्याज के पौधे हैं, अब बस एक एक करके इनको ऐसे हम दबाते जाएंगे। बस थोड़ी सी इसकी ऊपर रखना है, बाकी आप दबाते जाइए। तो ये बहुत ही परफेक्ट है इस तरह से। इसके अगर आप नहीं खुद तैयार कर सकते तो इस तरह से बाज़ार से ले आइए, पत्तों को खा लीजिए और इसके इस तरह से जो नीचे की जड़ रहती है उसको गाड़ दीजिए, वही काम करेगा। इसी तरह से एक्चुअली सही तरीका यही है उगाने का। ऊपर के पत्ते कट कर दिए जाते हैं। अगर पत्ते बड़े हैं, अगर बहुत छोटे हैं तो फिर कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इनके पत्ते तो बड़े थे तो अब इनको मैं लगा लूँ क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो बस वही बात है, चिड़िया आई एक दाना लेके फुर्र, तो अभी दाना बहुत है, चिड़िया को बहुत दाना बिनना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं इसको लगा लूँ। क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी प्याज है ना, जिसको मैं उस दिन कंटेनर मेरा खाली रह गया था, तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको कराती हूँ गार्डन टूर। तो दोस्तों ये मैंने उगा दिया, इसको मैं कुछ दिन में दिखाऊंगी आपको कितने खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों ये तो है ही है। आज मैं कुछ आपको ऐसे 5 पौधों के नाम बताऊंगी जो आपके घर में बहुत ज़रूरी है होने, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपके किचन में बहुत काम आते हैं। तो आइए चलते हैं हम उन्हीं पौधों के पास। हमारा गार्डन टूर भी आप कर लीजिए। किस तरह से हमारे बैगन देखिए, अभी कितना सारा हमने तोड़ा था और कितने सुंदर और कितने साफ़ सुथरे बैगन, कितने ज़्यादा फले हुए हैं। तो 4 पेड़ भी अगर आप बैगन लगाते हैं तो इस तरह से आपको ढेर सारे बैगन मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पौधा है, इसमें भी हमने उगाया है, देखिए प्याज। एक्चुअली वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताती। तो दोस्तों इस पौधे को देखकर आप तो जान ही गए होंगे। तो दोस्तों ये पत्तियां जो है, इसकी पत्तियां जो है करी पत्ते की और मीठी नीम की पत्ती की, बहुत ही अच्छी होती हैं और आपको हर टाइम इनकी ज़रूरत अपने घर में पड़ती है। तो इसका पौधा ज़रूर लगाएं। इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे इसकी पत्तियों में विटामिन होता है, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, ये ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं और बहुत आसानी से उग जाता है। इसको खाने से पाचन तंत्र भी बहुत अच्छे रहते हैं और ब्लड शुगर भी लेवल में रहता है, तो कंट्रोल रहता है। तो अगर आप इस तरह से इसको उगाते हैं, देखिए आप इसको, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में उगा लीजिए, और ज़मीन नहीं है तो इस तरह से आप छोटे से बाल्टी, ड्रम, गमले किसी में भी उगा सकते हैं। इसकी देखभाल कैसा है कि इसको बहुत ज़्यादा देखभाल से इसको प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में 1 मुट्ठी कोई सी भी खाद डाल दीजिए, मिट्टी इसकी भुरभुरी रहे, कोड़ाई करके। देखिए कूड़ा कचड़ा नीम की खली, इससे खेती दूनी फली। कहीं हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा आप फाइन नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा फाइन मिट्टी से पौधों को प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए। राइस हस्क मिलाइए और सूखे पत्तों को मिलाइए, नीम के पत्तों को मिलाइए। इस तरह से आप अपनी मिट्टी को तैयार करिए। नीचे गार्बेज भर दीजिए, अब ऊपर से जो है इस तरह की खाद और मिट्टी, 1 मुट्ठी राख मिला दीजिए, 1 मुट्ठी गोबर की खाद मिला दीजिए। इस तरह से आपका पौधा, जबकि ये अभी ये डोरमेंसी का टाइम है, लेकिन मेरे पौधे को आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना लहलहा रहा है, देखिए। तो इस तरह से दोस्तों मीठी नीम की पत्ती आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये स्वादिष्ट भी बहुत होती है, कढ़ी में, दाल में, उपमा में, बहुत सारी चीज़ों में, आप, मेरे को याद नहीं आएगा तुरंत, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो आपके घर में अगर है तो तुरंत आप उसको तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। तो इस तरह का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम दूसरे पौधे की तरफ। दूसरा पौधा है दोस्तों एलोवेरा, जिसको हमारे करेले ने पूरी तरह से ढक लिया है। हमारे पास इसके हजारों पौधे थे, जिसको हमने हटा दिया और हम उसकी खाद बना बना कर अपने पौधों में डाल दिए। तो दोस्तों ये बहुत सारे काम में आता है। स्किन केयर, इसको लगाने से बाल बहुत अच्छे रहते हैं। इसको जेल को निकाल कर आप अपने बालों में लगा लीजिए, फिर बालों को शैम्पू कर लीजिए, ये अपने चेहरे पर लगा लीजिए। इसको निकाल कर, इसको काट कर आप इसको खा सकते हैं, बहुत पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तोड़ कर बता रही हूँ मैं आपको, इसको खाया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल इसका स्वाद जो है स्वाद रहित होता है, इसका कोई स्वाद नहीं है। बस इस तरह से आप इसको लीजिए ऐसे, और यहाँ से कट करिए, ऊपर से भी थोड़ा कट कर दीजिए और इसको खड़ा करके ऐसे रख दीजिए, ऐसे 2-3 घंटों के लिए।
ऐसे। तो इसमें ये जो पीला पीला जो निकल रहा है ना, यही इसका पॉइजन, इसमें पॉइजन होता है, थोड़ा सा जहर होता है जो नुकसान करता है। यही हमारे पौधों के काम आता है। इसी की लिक्विड खाद जो है हमारे पौधों को स्वस्थ बनाती है, उसके जड़ को मजबूत करती है और कीड़े मकोड़े नहीं लगने देती है। तो इस तरह से इसको आप ऐसे रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए, और इसके बाद फिर छील लीजिए, और छील के अंदर का एकदम ट्रांसपेरेंट निकलेगा, उसको धोकर आप 1 चम्मच रोज़ सुबह खाली पेट खा सकते हैं। किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं रहेगी। बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। आपको हमारे पास से चाहिए तो छोटा सा बेबी प्लांट आपको इस तरह से, मैं आपको दिखा रही किस तरह से छोटे छोटे हजारों पौधे हैं इसमें। ये देखिए, एक छोटा सा प्लांट ऐसे उखाड़िए और कहीं भी रोप दीजिए। रुकिए मैं बता रही हूँ, उखड़ जा भैया। ये देखिए आ गया। ये मैं तो सामने के गार्डन में भी रोप कर आई हूँ। इतना बड़ा पौधा आप रोप देंगे ये ढेर लग जाएगा। तो इसको दोस्तों ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। अगर मान लीजिए कहीं अचानक से थोड़ा सा जल जाते हैं, कट जाते हैं, उस पर भी इसको लगा सकते हैं, तुरंत ठंडक मिलेगी। इसको हिंदी में घृत कुमारी भी बोलते हैं, और इसको वैसे इंग्लिश में एलोवेरा भी बोलते हैं। मार्केट में बहुत एलोवेरा जेल मिलता है, असली है कि नकली है कैसे पहचान करेंगे? आपके पास जो है वो असली तो है कम से कम। तो दोस्तों इस तरह से दूसरा पौधा अपने घर में जरूर उगाएं। आइए चलते हैं अब तीसरे पौधे की ओर। तीसरा पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके घर के लिए बहुत शुभ भी है, और ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा कहा जाता है। आपने पहचान ही लिया होगा। ये 2-3 कलर मैंने इसके अभी तक देखे हैं। कहते हैं लोग कि बहुत सारे कलर में मिलता है, लेकिन मुझे तो नहीं मिले। मुझे वाइट और इस तरह से ये डबल पेटल और सिंगल पेटल। तो ये आपके घर के लिए फर्स्ट तो बहुत शुभ होता है। इसको आप ज़रूर उगाएं। बेल वाला पौधा है। आप इसको चाहें तो बोनजाय भी बना सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसका बोनजाय बनाया है। ज़्यादातर बैगनी, नीले और सफ़ेद फूल में ये मिलते हैं। इसके फूलों की चाय आपके शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखती है, और आपको सुंदर बनाती है, आपके चेहरे में ग्लो लाती है, और ये बीजों से आसानी से उग जाता है, और इसके बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको जगह जगह। इसके डबल पेटल जो है थोड़ा सा रेयर है, कम मिलता है। अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमारे यहाँ इस तरह से इसके जो सिंगल पेटल हैं उसके ढेर सारे बीज हैं, और हमारे पास ढेर सारे पौधे हैं। जैसे ये वाला हमने टुपियारी बनाई थी, अब इसका सीजन नहीं है, डोरमेंसी का टाइम है, तो ऐसा दिख रहा है। कुछ दिन में जब इसका फरवरी तक में इसको हम फिर से बहुत सही रूप दे देंगे, और उसके बीजों को हटाकर ढेर सारे बीज हमने रखे हुए भी हैं। ये देखिए ये भी डबल पेटल है, इसको हमने रखा हुआ है। वाह, इतने बीज हैं दोस्तों इसमें कि पूरे दुनिया में बांट दूं मैं। ये देखिए देखिए कितने सारे गुच्छों में, लेकिन इसके बीजों को हमने नहीं तोड़ा। बाकी अगर आपको इस टाइम पे इसको बचाना है ठंड से, सूखे ना, तो इसको कटाई छटाई कर दीजिए। शुरुआत में ही ठंड के कर दीजिए। इसके पत्ती इसके इस तरह से जो ये बनते हैं इनको हटा दीजिए। ये देखिए ये वाइट वाला है मेरे पास। उधर आपने डबल पेटल ब्लू देखा, ये भी डबल पेटल है, जो कि इसमें फूल नहीं खिले हुए हैं, सिर्फ इसमें फलियां हैं। ये सिंगल पेटल है, ये भी सिंगल पेटल है, और इधर भी हमारे पास सिंगल पेटल है देखिए, और ये भी सिंगल पेटल है। ये ब्लू है, ब्लू और वाइट इसमें 2 तरह के पौधे हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 साल से मैंने इसको बोनजाय बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए इसकी जड़ों को देखिए। तो अगर आप इस तरह से इनको एक पौधे का रूप, छोटे से पौधे का रूप देना चाहते हैं, तो इनकी फलियों को हटा दीजिए, इनको ऊपर ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। जब आप चाहेंगे बेल का रूप ले लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से आप कर देते हैं तो ठंड में आपका पौधा नहीं मरेगा। नहीं तो ठंड में ये पौधे मर जाते हैं। बहुत शुभ होता है आपके घर के लिए। कहते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे, अपराजिता, मधुकामनी और हरसिंगार, जो कि मेरे पास तीनों पौधे हैं ईश्वर की कृपा से और मेरी मेहनत से। तो आइए चलते हैं अब हम चौथे पौधे की ओर, जो हमारे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों वो 2 पौधे दूसरी वाली छत में हैं, अभी चलेंगे हम। हर पौधा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ पौधे हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं तो उगाती हूँ ढेर सारी वेजिटेबल। अगर मान लीजिए आप वेजिटेबल नहीं भी उगा सकते हैं तो कुछ मेडिसिनल पौधे तो आपके घर में होने ही चाहिए। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में और भी ढेर सारे पौधों के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी आज मैं सिर्फ 5 पौधों के बारे में बता रही हूँ जो आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पौधा महत्वपूर्ण है, हर एक पौधा कुछ कहता है, हर एक पौधा आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों कहते हैं गार्डनिंग करने वाले बीमार नहीं होते हैं, उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है, वो स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नीचे और आपको दिखाते हैं 2 महत्वपूर्ण पौधों को जो आपके घर में बेहद ज़रूरी हैं। हमने कहा जब ऊपर छत पे आए हैं तो थोड़ा सा अपने फूलों को दिखा दें, थोड़ा सा अपने सब्जियों को दिखा दें। देखिए कितना खूबसूरत, कितना ही सुंदर लग रहा है। डबल पेटल कलम से आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। 12 महीना आपकी बगिया में कलर ऐड करेंगे और आपके मन को सुकून देंगे। ये सब्जियां जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगी और ये जो फूल हैं आपके मन को स्वस्थ रखेंगे। और क्या चाहिए जीवन में दोस्तों, बताइए। जिसके पास इतना कुछ है उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं और कुछ पौधों के बारे में, 2 पौधे बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको ढेर सारी जानकारी मिलती रहे और आपका मन भी हो गार्डनिंग करने के लिए। देखिए ये जो है ना अलमांडा है, थोड़ा छाया में था, इसको मैंने उठाकर धूप में कर दिया, उधर लौकियों के नीचे रखा था। तो देखिए कैसे इसमें कलियां आना शुरू हो गई, लेकिन रोहित ने ऐसी जगह रख दिया कि शायद मैं इसको पाऊंगी नहीं। मैं इसको फिर उठाऊंगी और कहीं ऐसी जगह पे रखूंगी जहां मैं इसकी देखभाल कर पाऊँ। हर पौधे के पास आप जाइए, हर पौधा कुछ कहता है, हर पौधा कहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस देखभाल की ज़रूरत है। तो आप तभी जान पाएंगे जब आप अपने पौधों को छुएंगे। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, आइए मैं कैसे अपने पौधों को छूती हूँ। आप बोलेंगे विषय से भटक रही, क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे छूती हूँ और बोलती हूँ सब ठीक है ना, अच्छे हो ना, ऐसे सबसे पूछती हूँ कि सब ठीक हो ना। सच में दोस्तों, क्योंकि दिन में जब टाइम नहीं, देखिए इसमें फूल आ रहा है। पहली बार हमारे घर में भाई के दिए पौधों में फूल आ रहे हैं। भाई ने दिया था मुझे, हालांकि ये डोरमेंसी का टाइम है, लेकिन देखिए फूल की कलियां बन रही हैं। तो मैं सबके पास ऐसे जब फुर्सत पाती हूँ तो सबके पास जाती हूँ, ऐसे ऐसे करके देखती हूँ सब ठीक है ना। अब देखिए इसको मैंने देखा है, हालांकि ये सूख गया। कई बार मतलब कि पौधों में कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन जिस तरह से इंसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो अगर आपके पौधे स्वस्थ हैं तो वो छोटी मोटी बीमारियों से लड़ लेते हैं और वो स्वयं ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है, जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से इनको भी अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो इनको ज़रूरत पड़ती है। तो इनके डॉक्टर कौन है? हम। इनकी देखभाल कौन करता है? हम। तो हम इनके डॉक्टर बनते हैं और इनकी देखभाल करते हैं अगर हमें लगता है कि इनको कुछ ज़्यादा तकलीफ है। तो आइए चलते हैं दोस्तों नीचे। हमारे पास अडेनियम हज़ारों है, ये एक पूरी छत हमारी अडेनियम से भरी हुई है। वो देखिए जो कितने सुंदर खिले हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो अडेनियम हमारे पास बहुत है। आइए चलते हैं अब उन जो 2 पौधे बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये श्यामा तुलसी है, ये तुलसी कई प्रकार की होती हैं, तो हमारे पास श्यामा तुलसी हैं। आप देखिए कितनी, अब बहुत पुराना पौधा है, देखिए इनकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी रहती है, तभी इन पौधों को बचा सकते हैं। इस टाइम पे ये डोरमेंसी का टाइम इनका भी रहता है, तुलसी मैया का भी। ये आपकी सेहत के लिए कितनी उपयोगी हैं, आप नानी दादी से पूछिएगा। हमारे घर में, हर घर में तुलसी मैया ज़रूर रहेंगी, कुछ रहे ना रहे। इनको पूजा भी जाता है और इनके पत्ते जो है तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। श्वास की किसी भी तरह की बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम, किसी भी तरह के उसमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बीजों को भी वजन घटाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो ज़्यादा जिनका वजन रहता है तो इनका इनकी जो ये पौधे होते हैं सूख जाते हैं, इनका भी काम आता है माला बनाने के लिए। तो तुलसी हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी हैं और हम तुलसी को तो पूजते भी हैं। हम तो तुलसी मैया ही कहते हैं हमेशा। मैं तुलसी को सिर्फ तुलसी
कभी नहीं बोलती, तुलसी मैया बोलती हूँ। तो इसकी देखभाल का क्या है कि इसको ठंड में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, धूप में रखना है। और इस तरह की जब मंजरी खिल जाए, किसी भी सीजन में अगर ये मंजरी आ जाए, इसको कटिंग कर दीजिए। 1 हफ्ते से हमारा ये अनाज हमारे इसमें पड़ा हुआ है, धूप कम आ रही है, इसलिए हम अपने पौधों की उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कटाई छटाई करते हैं तो ये अनाज में आ जाता है। आज मुझे उम्मीद है कि हमारा ये अनाज सूख जाएगा, आंगन खाली हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैं इनकी कटाई छटाई करूँगी। तो तुलसी मैया ज़रूर लगाएं। ये बीजों से लगा सकते हैं आप और पौधे से। कलम से मैंने नहीं सुना है कि तुलसी मैया लगती हैं। हमारे यहाँ तो इतने सारे हो जाते हैं, हर पौधे में आप इनमें हर गमले में आप तुलसी को पाएंगे। जैसे इनके नीचे आप देखेंगे ना, अब ये देखिए तुलसी, मतलब ढेर सारी तुलसी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि कितनी तुलसी, हर आंगन हर छत में हमारे पास तुलसी आप ज़रूर देखेंगे। नीचे भी पौधा है तुलसी का, वो वाली छत में जिसमें अडेनियम है उसमें भी है और इसमें भी है। तो दोस्तों हो गए हमारे 4 पौधे। आपको मालूम है कि हर घर में तुलसी रहती है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा, तो हमने बता भी दिया। अब आइए चलते हैं 5वें पौधे की ओर और हम बात करते हैं 5वें पौधे की। तो दोस्तों 5वां जो महत्वपूर्ण पौधा है वो हमारे घर के नीचे रखा, मतलब ये जो है, हाँ, अब ये हमारे जो है ना, ये अब ये हमारी एक्टिंग करेंगे, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों ये है हमारे अडेनियम, वो हमारे जो 5वां महत्वपूर्ण पौधा है जो वो नीचे रखा हुआ है। तो हमने कहा कि नीचे जाएं, उसके पहले हम अपने अडेनियम को दिखा दें दोस्तों को। ये अरेबिकम है, इस टाइम पे ये डोरमेंसी में जा रहे हैं, हालांकि इनमें धूप अच्छी लग रही है तो इसलिए ये खिल रहे हैं, और देखभाल भी अच्छी है इसलिए खिल रहे हैं। अगर सही देखभाल नहीं रहती तो ये अभी तक पत्ते इनके गिर गए होते। अब जैसे देखिए अरेबिकम के किस तरह से पत्ते गिर रहे हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इनके पत्ते गिरेंगे तो फिर इसे ही आएंगे। अभी ये डोरमेंसी का टाइम है, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस इनको साफ़ सुथरा करते रहिए और बीच में थोड़ा सा फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए, जो कि मैं करती हूँ। और 4-6 दिन में इनमें पानी देना है, पानी कम देना है। हमारा जेट प्लांट भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए, इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी है दोस्तों, जो मैं अभी करी नहीं हूँ और मैं जल्दी ही करूँगी। देखिए इस तरह से सूखे पत्तियों को हमको हटाते रहना है। ये सीड पॉट है, सीड पॉट इधर भी है जो ये पकने वाला है, इसको मैं तोड़ लूँगी 1-2 दिन में। और ये देखिए हमने इसकी चोटी बनाई है अडेनियम की, और यहाँ भी देखिए हमारी तुलसी मैया हैं जिनकी पूजा की। हाँ भैया खाइए खाइए खाइए। तो इस तरह से पौधों की थोड़ी देखभाल करनी रहती है। ये पके हुए पत्तों को आप हटाते रहिए दोस्तों। इसको मैंने तैयार किया था कटिंग से। ये देखिए जो कटिंग से हम तैयार करते हैं उसमें कोडेक्स कम बनता है, ज़्यादा बड़ा कोडेक्स नहीं बनता, लेकिन फूल बहुत सुंदर आते हैं। तो हमने इसको लगा दिया था तो ये उग गया था, तो हमने इसको इसमें डाल दिया। धूप लगना इनमें बहुत ज़रूरी है। इसमें भी तुलसी मैया में मंजरी आ गई हैं जिनको हम हटाएंगे, अभी हमको टाइम नहीं मिला है। और ये कैसे, पानी नहीं है क्या इसमें? अरे 1 मिनट दोस्तों, नेहा। तो दोस्तों ये है हमारा कमरख, ये देखिए कमरख बोलते हैं और इसको स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े फले हैं। कोई बोल रहे थे कि बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और उनका फल नहीं रहा, तो मैं आपको दिखा रही। थोड़ा नेहा इधर हो फिर मैं दिखाऊं। दोस्तों देखिए गमले में है ये इस तरह का, ये शायद 18 इंच का गमला है, और ये देखिए किस तरह से हल्की इसको छाया भी लग रही है, जबकि फ्रूट वाले पौधे धूप चाहिए, लेकिन कितना फला हुआ है मैं आपको दिखा रही। ये देखिए गुच्छों में फला हुआ है, और भी हैं। ये देखा आपने, बोले कमरख हम कई बार लगाए, हो नहीं रहा है। बहुत सिंपल देखभाल है, कुछ भी इसकी ऐसी कोई देखभाल नहीं है। नेहा आज पौधों को धोते हुए पानी डाल देना। तो हाँ भैया, मैंने क्रीम लगाया आप? अच्छा देखिए क्रीम लगाए हैं भाई, सब कोई देख लीजिए इनकी क्रीम को। इधर हमारे बोगनविलिया तैयार हो रहे हैं। जब तक ये प्रोसेस में रहते हैं तब तक इनको मैं इस तरह से हल्की छाया में रखती हूँ, और जब मुझे लगता है कि अब इनको ले जाना चाहिए, जैसे ये वाला एक है जो खिल रहा है, इसको ऊपर लेकर जाना चाहिए, इसको भी लेकर जाना चाहिए, तो इसको मैं 1-2 दिन में ऊपर लेकर जाऊँगी। और ये फिर हमारे लाला आ गए, वो हमारी किशोरी गंगा। और इधर हमने अमरूद लगाया हुआ है। ऐसे तो हमने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, आम, तेज पत्ता, बेल,
ये देखिए, और आइए बताती हूँ मैं आगे। ये अमरूद है ये भी, और ये करौंदा है मीठा और खट्टा। इधर भी तुलसी मैया, लेमन ग्रास और सामी जी। और इधर भी देखिए हमारी लगी हुई हैं अपराजिता, और ये अड़ूसा है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये भी एक तरह की तुलसी ही है। तो मैं कहाँ आप कौन सा पौधा बता रही हूँ, आइए बताती हूँ। तो दोस्तों, इस पौधे से तो आप सभी परिचित होंगे। ये आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये है पुदीना। ये अभी डोरमेंसी का टाइम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। गर्मी में ये गुलदस्ता बन जाता है। हाँ, गर्मी में ये गुलदस्ता बन जाता है, लेकिन हमारी ज़रूरत के लिए अभी भी मिल जाता है ये। तो इसके औषधीय गुण जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसकी चटनी भी बनती है, इसके शीतल पदार्थ भी बनाते हैं। जैसे आप अगर शरबत बनाते हैं तो उसमें डालकर पीते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा टेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा अच्छा टेस्ट नहीं है। अच्छा मैं अपने दूसरे देश खाता हूँ। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हर घर में होना चाहिए। इसको कभी भी आप तोड़ें और इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही साधारण तरीके से इसको आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। ऐसे अगर एक डाल भी आपको कहीं मिलता है तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी हेल्दी लीजिए, अच्छी लीजिए, रिच लीजिए, और उसमें आप इसको लगा दीजिए। यह डोरमेंसी का टाइम है, इसको इसलिए मैंने साइड में कर दिया है। जैसे ही इसका टाइम आने का होगा मैं इसको फिर से रिपोर्ट करूंगी, यानी इसकी खुदाई करके मिट्टी में और खाद मिलाकर और इसको फिर से रोपूंगी। तो ये बेहद खूबसूरत और बहुत सुंदर रहता है। हालांकि पूरे साल पत्ते मिलते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है ठंड में थोड़े से ये ऐसे ही हो जाते हैं। तो इससे कोई बात नहीं, बस इसको जिंदा रखिए। इसके बाद गर्मियों में ये बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो ये आपके घर में बहुत ही ज़रूरी है। कई तरह से इस्तेमाल होता है। लोग इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, पुलाव, चटनी, ढेर सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके घर में होना ही चाहिए। मेरे घर में तो बहुत यूनिक पौधे पाएंगे। ये है मास्टर भाजी। मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, लोग रहने के लिए घर लेते हैं। मैं सच्ची बता दूं, अपने पौधों के लिए मैं घर ले रही हूं। तो वो अगर मुझे मिल गया, ईश्वर की कृपा रही, तो मैं बहुत सारे पौधे उधर शिफ्ट कर दूंगी। फिर मेरे को आपको 2 जगह का वीडियो दिखाना पड़ेगा, एक उस घर का और इस घर का, है कि नहीं दोस्तों। इस टाइम पोई का भी डोरमेंसी का टाइम रहता है, लेकिन आप देखिए फिर भी। हाँ भैया, हाँ, हमारी पोई देखिए ऐसे उगते रहती है। हाँ भैया, हाँ, ये बोलने नहीं देंगे तो उगते रहती है और इस तरह से होते रहते हैं। हाँ, चलिए क्या करना है बताइए दोस्तों। 1 साल का अमरूद है ये देखिए। मतलब वो नहीं है ये वाला, मतलब ना ग्राफ्टेड वाला, और इसमें फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए और भी हुई है, पता नहीं किधर। तो 1 साल का पौधा है ये। और इधर मैं जेट प्लांट का बोनजाय बना रही हूँ, जो प्रोसेस में है। इनको ऐसे ही रखा हुआ है, फिर बाद में इनको छोटे छोटे गमलों में शिफ्ट करूँगी। और दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो प्लांट रहते हैं, इंडोर प्लांट, उनके भी डोरमेंसी का टाइम होता है। तो ज़्यादा ठंड में ना इनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। रुकिए, तो ये देखिए, ये मेरे को करने नहीं दे रहा है बच्चा मेरा। तो ये देखिए, ये मतलब कि इसका ये पत्ते बार बार लुढ़क जा रहे हैं और ये नए पत्ते निकालता है। इजेजी प्लांट है ये भी, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, इनका भी वही स्थिति है, डोरमेंसी में जाने वाले हैं। इधर देखिए, जैसे कि ये वाले प्लांट रखे हुए हैं, स्नेक प्लांट। तो इनकी भी ग्रोथ, जैसे ये निकलते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बस इनमें कभी कभी मैं 10 दिन 15 दिन में पानी डाल देती हूँ और थोड़ी सी इनको क्लीनिंग कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, बस। तो अभी बस इनकी इतनी ही देखभाल है। ये स्नेक प्लांट का भी है डोरमेंसी का टाइम है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर, आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।